महल में आया एक जंगल से फकीर भिखारी। राजा ने उस फकीर की मासूमियत देखकर अपने महल में जगा दी। फिर क्यों फकीर रात के समय महल की राजकुमारी को लेकर भाग रहा था? एक बार की बात है, किसी दूर दराज पहाड़ियों के बीच बसा एक विशाल और भव्य राजमहल था, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उस राजमहल में एक सुंदर, दयालु और समझदार रानी शासन करती थी, जिसका नाम था रूपवती। लोग कहते थे कि रानी रूपवती किसी देवी का रूप है, लेकिन रानी को खुद अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। बचपन की स्मृतियां उसके जीवन से जैसे गायब थीं, मानो कोई धुंध का पर्दा हो। उधर एक दिन उसी राज्य में एक थका हारा फकीर आया। उसके कपड़े पुराने और धूल से सने हुए थे, पर उसकी आंखों में कोई गहरी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ खोज रहा हो, जैसे किसी ने उसके जीवन से सबसे कीमती चीज छीन ली हो। वह सीधे राजमहल की ओर बढ़ा, जैसे उसका रास्ता उसी ओर जाता हो। राजमहल के द्वार पर उसे पहरेदारों ने रोका, पर वह बस एक ही बात कहता गया, मैं किसी को खोज रहा हूं, मेरी बेटी को, जो इस राजमहल में है। पहरेदारों ने उसे पागल समझकर भगाने की कोशिश की, पर उस फकीर ने हार नहीं मानी। वह महल के आसपास भटकता रहा, और एक दिन जब राजमहल में रानी एक धार्मिक आयोजन में आई, तो फकीर की नजर उस पर पड़ी। वह स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें नम हो गईं। यही तो थी वह नन्ही बच्ची, जिसे उसने वर्षों पहले अपनी जान पर खेलकर बचाया था। यही तो थी उसकी बेटी। अब वह पुरानी यादें उसे कुरेदने लगीं। बरसों पहले वह एक आम ग्रामीण था, एक छोटा सा तांत्रिक जो जंगलों में साधना करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, जिसका नाम चांदनी था। वह लड़की उसके जीवन की रोशनी थी, पर गांव के लोगों को फकीर के तंत्र मंत्र से डर लगता था। किसी सूखे या बीमारी का कारण भी लोग उसी को मानते थे। एक दिन गांव वालों ने उसे और उसकी बेटी को मारने के लिए घर घेर लिया। जान बचाने के लिए वह चांदनी को पास के जंगल की झाड़ियों में छुपाकर खुद गांव से बाहर भाग गया। वह लौट कर आया तो झाड़ियों में बच्ची नहीं थी। वर्षों तक उसने जंगलों की खाक छानी, नदी नाले, पहाड़ जंगल छान मारे, पर बेटी का कोई पता न चला। समय के थपेड़ों ने उसे फकीर बना दिया। वह सब कुछ छोड़कर बस एक ही मकसद से जी रहा था, अपनी बेटी को ढूंढना। और अब वर्षों बाद वह यहीं सामने खड़ी थी, राजमहल की रानी बनकर। पर वह उसे कैसे बताए? क्या वह उसे पहचान पाएगी? क्या वह उसे अपनाएगी? फकीर ने चुपचाप महल के पास डेरा डाल लिया और हर रात महल के किसी कोने से उसकी एक झलक पाने की कोशिश करता रहा। एक दिन जब रानी मंदिर गई, फकीर ने पास जाकर उसकी बचपन की एक निशानी बताई। उसकी बाईं हथेली पर एक छोटा तारा सा तिल, जो बचपन में था। रानी चौंक गई। यही तो उसे भी याद था, जो कोई और नहीं जानता था। पर रानी के मन में संदेह था। कैसे यकीन करूं? उसने पूछा। तब फकीर ने वह टुकड़ा कपड़े का दिखाया, जो उसने सालों पहले चांदनी को ओढ़ाया था। एक पुराना पर अब भी गुलाबी रंग का टुकड़ा, जिस पर एक चांद खड़ा था। वह टुकड़ा देखकर रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी स्मृतियां लौटने लगी। वह रात, वो झाड़ियां, वो डर और पिता की गर्म गोद। फकीर ने उससे कहा, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूं बेटी, अपने साथ, जहां से तू आई थी। रानी का दिल डोल गया। वह एक ओर पिता के प्रेम में बंध रही थी, दूसरी ओर उस महल की जिम्मेदारियां थीं, और राजा, जिसने उसे बचपन में पाला था, एक सच्चा पिता समान था। पर फकीर किसी तरह रानी को रात में साथ चलने के लिए मना लेता है, केवल एक रात के लिए, ताकि वह उसे अपने गांव दिखा सके और उसका बचपन लौटा सके। रात के सन्नाटे में रानी अपनी सवारी छोड़ पैदल ही फकीर के साथ महल की पिछली दीवार से बाहर निकलती है। पर राजा को संदेह हो जाता है और वह अपने सिपाहियों के साथ पीछा करता है। जंगल में एक खुली जगह पर राजा, रानी और फकीर आमने सामने हो जाते हैं। राजा तलवार निकाल लेता है। कौन हो तुम, जो हमारी रानी को भगा कर ले जा रहे हो? तब फकीर शांत स्वर में पूरी कहानी बताता है। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, केवल सच्चाई की ताकत थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आत्मा में मजबूती। जब उसने अपनी बेटी की कहानी सुनाई, झाड़ियों में छुपाने से लेकर सालों की खोज तक, तो राजा की आंखें भर आईं। राजा धीरे धीरे घुटनों पर आ गया। मैंने तुम्हारी बेटी को बचपन से पाला, पर यह जानकर कि वह तुम्हारी है, मुझे गर्व है कि मेरी रानी का जन्म एक ऐसे पिता की गोद में हुआ
जिसने उसे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। राजा ने रानी का हाथ फकीर के हाथ में दिया और कहा, यह तुम्हारी है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर एक बात कहना चाहूंगा, वह अब केवल तुम्हारी बेटी नहीं, यह पूरे राज्य की मां है। तुम चाहो तो यहीं रहो, हमारे साथ, अपने पुराने जीवन की छाया के बिना। फकीर की आंखें छलक पड़ी। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और फिर राजा की ओर देखा। अब मैं चैन से मर सकूंगा, क्योंकि मेरी बेटी सुरक्षित है और एक राजा ने उसे बेटी से बढ़कर माना है। अगले दिन महल में उत्सव मनाया गया। पूरे राज्य ने उस फकीर का स्वागत किया। राजा ने उसे राजगुरु की उपाधि दी और रानी रोज उसके साथ समय बिताने लगी। कभी जंगलों में भटकता वह फकीर अब अपनी बेटी को राजमहल में देख मुस्कुराता था। समय ने उसे सब कुछ छीन लिया था, पर फिर उसी समय ने उसे सब कुछ लौटा भी दिया। और इस तरह एक फकीर और उसकी खोई बेटी की कहानी ने पूरे राज्य को सिखा दिया कि असली रिश्ता खून का नहीं, दिल का होता है।